हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आज हम स्वीडिश लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो वैसे हम बहुत पार कर चुके हैं, लेकिन आज एक रिवीजन के तौर पर आप ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। स्वीडिश लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। बट बिली आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। विश्वास करो, जैसे ही मैं उड़ान भरूँगा मेरी जर्नी जो है काफ़ी स्पीड होगी जब से मैं शुरू करूँगा। किस लाइन से ली गई है? पोएम से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरी प्रिय मैं नहीं जा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डॉन के द्वारा। जॉन डॉन कैसे पोएट हैं? एक ब्रिटिश पोएट हैं। हु वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। आप जब चैप्टर खोलेंगे तो उनके बारे में एक बायोग्राफी दी गई रहती है जो कि उस चैप्टर या पोएम को लिखे होते हैं। उन्हें क्या किया था आप लोग जानते होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थापना 12वीं सदी में हुआ था और ये ब्रिटेन में है। और जॉन डॉन को फोर्स किया गया था कि आप अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए और आपको यहाँ से कोई डिग्री भी नहीं मिलने वाली है। जॉन डॉन हु इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स। सॉन ऑन सोनेट, अपने गीतों के लिए कौन जाने जाते हैं? सटायर, यानी जो दुख वाले होते हैं। एलेगी, सरमन, सरमन्स का मतलब उपदेश देना। इन सब के लिए जॉन डॉन जाने जाते हैं, वेल नोन है। आगे बढ़ते हैं। वो शाइज आर लाइक विंड इन द हाई सीज। आप कभी हाई सी में देखे होंगे, बड़े बड़े समुद्रों में जब तूफान आता है तो कितना ऊंचा उठ जाता है, कैसे कैसे पानी घूमता है। तो वो तो कौन ऐसे कर रहा है, कौन इतना रो रहा है? तो उनकी पत्नी इतना रो रही है, जॉन डॉन की वाइफ है। हालांकि ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं, यहाँ पे हो जाएगा जॉन डॉन्स वाइफ। उनकी पत्नी जब रो रही है तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे वो आहें भरती है। वो टीयर्स आर लाइक रेन, किसके आंसू बिल्कुल इसके तरह है, बारिश के तरह है। जॉन डॉन की पत्नी के, हिज वाइफ। हु विल मेक स्पीडियर जर्नी देन सन। सूरज से भी ज़्यादा जर्नी स्पीडियर अपनी कौन करेगा? जॉन डॉन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब एज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट यानी जॉन डॉन का नाम इसमें ऊपर आता है। हु वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। तो जॉन डॉन बड़े ही खुशी के साथ अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बोल भी रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मरना ही पड़ेगा, तो जब मरना ही है तो क्यों ना एक नाटक किया जाए। और दुख मत मनाओ, क्योंकि अभी मैं तो थोड़े समय के लिए ही जा रहा हूँ, तो तुम दुखी हो रही हो। एक समय आएगा जब हमें जुदा कर देगी, तब तुम कैसे खुद को संभाल पाओगी। रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर डैश टू द पोएट। फायर हिम्न से ली गई है कि फायर की जो रेडनेस है, लालपन है, वो पोएट को बहुत ही क्रूर लग रही है। अपीयर्स क्रूर टू द पोएट, बड़ी ही क्रूर है ये फायर। जॉन स्टडी लाउड एंड रीड थियोलॉजी। जॉन ने कानून की पढ़ाई की थी और थियोलॉजी की भी पढ़ाई की थी। ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। फीवल यानी कमज़ोर। अरे मैन की शक्ति कितनी कमज़ोर होती है, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। जॉन डॉन इज़ गोइंग टू डैश लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन असल में जा कहाँ रहे हैं? जॉन डॉन जर्मनी जा रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर। ऐसा नहीं है हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए ही जा रहे हैं। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। यही दिया गया है कि ये मानव की शक्ति कितनी कमज़ोर है। जब तक भी उसके पास अच्छाई रहती है, कुछ अच्छा समय आता है तो उसमें 1 घंटा तो जोड़ नहीं सकता, लेकिन दुख का समय होता है तो उसको भी और बढ़ाता है। कैसे? तो रो रो कर, उस चीज़ों को बार बार याद करके। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल इज सेड बाय। डेस्टिनी यानी भाग्य। यहाँ पे कवि अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि तुम जो इतना रो रही हो, क्यों रो रही हो? इसीलिए ना कि मैं जा रहा हूँ तो वापस नहीं आ पाऊँगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। हो सकता है तुम जो ये उलट पुलट बात सोच रही हो उसको भाग्य अपना ले, उस पाठ को भाग्य स्वीकार कर ले और तुम्हारा जो डर है वो सचमुच फुलफिल हो जाए। यानी यहाँ पे कवि जो है पॉजिटिव होने का संदेश दे रहे हैं। ये स्पीकर बोल रहे हैं। जॉन कंपेयर हिज जर्नी टू द। जॉन अपनी यात्रा को किससे तुलना कर रहे हैं? तो सूरज की यात्रा से। डॉन के हिसाब से मैन की पावर कैसी है? कमज़ोर, फीबल।
जॉन डॉन सोचते हैं कि डैश इज सर्टेन, सर्टेन यानी निश्चित। जॉन सोचते हैं कि मृत्यु जो है तय है। जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी से थक चुके हैं या फिर बोर हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है। दे हु कीप वन अनदर लाइफ कैन नेवर बी पार्टेड, यानी जो कि एक दूसरे से हमेशा प्यार करते हैं उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।